नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल बढ़ाने की पीएम मोदी की चुनावी रैली के दौरान की गई घोषणाओं को लेकर सियासी घमासान जारी है। मुफ्त राशन योजना कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। कांग्रेस ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि मुफ्त राशन योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला देश में लगातार उच्च स्तर के आर्थिक संकट और बढ़ती असमानताओं को इंगित करती है। इस बीच पीएम मोदी ने बुधवार को दावा किया कि इसको लेकर कांग्रेस उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने वाली है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के गुना में कहा कि कांग्रेस वाले परेशान हो गए हैं कि मोदी ने अब 5 वर्ष तक गरीबों के लिए मुफ्त अनाज देने की घोषणा क्यों कर दी है, इसलिए कांग्रेस उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने वाली है। हालांकि इस दावे को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में शामिल अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोई भी शिकायत अभी तक हमने चुनाव आयोग में नहीं दी है। मेरी पीठ के पीछे किसी ने कोई शिकायत की हो तो पता नहीं, शायद भविष्य में दें, क्योंकि पीएम मोदी जिस तरीके से बोल रहे हैं वो कारण होगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पूरी तरह से हताश और निराश प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के बीच में पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की। ये आदर्श आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सितंबर 2013 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएफएसए का लगातार विरोध किया था। जयराम रमेश ने कहा कि पीएमजीकेवाई और कुछ नहीं बल्कि एनएफएसए है जो कि पहले से ही 80 करोड़ भारतीयों को कवर करता है। भाई उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। तो मुफ्त राशन योजना कांग्रेस को रास नहीं आई है। बीजेपी का यह आरोप है जिस तरीके से चुनाव है और उस दौरान पीएम मोदी का मुफ्त राशन की अवधि बढ़ाना कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है, जिस पर अब घमासान मचा हुआ है। चुनाव में फायदे के लिए पीएम ने यह घोषणा की है। कांग्रेस का यह आरोप है इस घोषणा से आर्थिक हालात खराब होंगे और जो असमानताएं हैं वो बढ़ती जाएंगी। कांग्रेस के ये आरोप हैं। तो देखिए, यहाँ पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन जो मुफ्त राशन योजना की अवधि बढ़ाई गई है इसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है। तो पीएम ने मुफ्त राशन योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस लगातार निशाना साधती हुई बीजेपी पर नजर आ रही है। चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने यह घोषणा की है, जिस पर अब ये घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस घोषणा की अवधि बढ़ाने से जो आर्थिक हालात है वो खराब हो रहे हैं, असमानताएं जो है वो बढ़ रही हैं। ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। तो चुनाव के फायदे के लिए पीएम मोदी ने यह घोषणा की है, कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस के आरोपों पर पीएम मोदी ने भी पलटवार किया है। पीएम मोदी का कहना है कि कांग्रेस को इस योजना की अवधि बढ़ाना रास नहीं आ रहा है। गरीबों को मुफ्त राशन देने पर कांग्रेस परेशान है। ये सभी बातें पीएम मोदी की ओर से की गई हैं। मुफ्त राशन पर लगातार घमासान बचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। बता दें आपको, कांग्रेस उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने वाली है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के गुना में कहा कि कांग्रेस वाले परेशान हो गए हैं कि मोदी ने अब 5 वर्ष तक गरीबों के लिए मुफ्त अनाज देने की घोषणा क्यों कर दी, इसलिए कांग्रेस उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने वाली है। हालांकि इस दावे को कांग्रेस ने खारिज किया है। चुनाव आयोग पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में शामिल अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोई भी शिकायत अभी तक हमने चुनाव आयोग में नहीं दी है। मेरी पीठ के पीछे किसी ने कोई शिकायत की हो तो पता नहीं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं।
बीजेपी प्रवक्ता आरके मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर कुलदीप मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरके मिश्रा जी, पहले आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से इस योजना की अवधि बढ़ाई गई है, मुफ्त राशन योजना, कांग्रेस का आरोप है कि अमीर अमीर रहेगा, गरीब गरीब रहेगा। देखिए, इसका एक चीज जरूर है यहाँ पे, कांग्रेस की जो हमने देखा है, इनका इतिहास जो रहा है, इनकी पॉलिसी रही है हमेशा से ही, जो कि जो गरीब है वो गरीब ही रहे और जो भूखे रह रहे हैं उनको भूखे रहने की बात है। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी ने 5 साल के लिए जो एक्सटेंड किया है ये मुफ्त राशन योजना, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी योजना है। और निश्चित तौर पर जैसे हमने देखा था जबकि कोविड के समय में इसकी शुरुआत हुई थी और इससे अनेक देश के 80 करोड़ से ऊपर जनता इससे लाभान्वित हुई थी। और हमें लगता है कि इसको और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि गरीब का ये हक है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जैसे हमने पिछले इतिहास में हमने देखा है तो किस तरह से 17 करोड़ ऐसे गरीब को केवल कागजों के ऊपर में इनको अमीर बनाने का जो काम किया गया था कांग्रेस के समय में, वो चीज अभी यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी काम पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर ऐसे लगता है जो कि देश के अंदर में जो पारदर्शी सरकार है, केंद्र के अंदर में हो या भाजपा की जो प्रदेश में सरकार है, वो भी बड़ी पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। और इस तरह की योजना को मतलब जिस तरह से एक्सटेंड किया गया है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी योजना है और कांग्रेस को इसमें सपोर्ट करना चाहिए, न कि इसके ऊपर में कोई विरोध। जैसे अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था, क्योंकि हमने कोई चुनाव आयोग में इस तरह की शिकायतें नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस इससे बिल्कुल डरी ही महसूस कर रही है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था, इनको इस तरह का ऐलान नहीं करना चाहिए था, इनको इस तरह का एक्सटेंशन नहीं करना चाहिए था। ये कांग्रेस इस चीज को समझ रही है, लेकिन अब पता नहीं, देखते हैं जो कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस इसके ऊपर में क्या कदम उठाती है। जी सर, लेकिन जो हालात पहले थे वो अभी भी बने हुए हैं, यानी कि ये माना जाए कि 5 साल में कोई अंतर नहीं आया है। पहले भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा था, अभी भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा, ये कि जैसे आपने कहा जो कि पहले स्थिति में सुधार हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये गरीबों का हक है। और जिस तरह से ये प्रधानमंत्री जी ने इस तरह के काम किए हैं, इस तरह की योजनाएं बना करके 80 करोड़ जनता को इससे लाभान्वित किया है, आज भी ऐसे देश के अंदर में बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको इन राशन की बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है इसको एक्सटेंशन देकर के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे काम किए हैं और इस योजना को आगे तक, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी यहाँ पर विजनरी काम कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आज हम दो साल या 2 महीने के लिए काम कर रहे हैं, हमारी विजन ही बहुत आगे तक की है। आपने देखा होगा 2047 तक कैसे भारत को विकसित करने की बात हो रही है, 2027-28 तक जैसे हमने भारत को एक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात हम कर रहे हैं। ये विजनरी काम होता है और निश्चित तौर पर इस तरह की योजना जब लाई जाती है तो देश की 142 करोड़ जो जनता है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं लाभान्वित ही होती है। लेकिन कुछ ऐसे विपक्षी दल हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, इस तरह की योजनाओं को उनको लगता है जो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक लाभ के लिए है। लेकिन मुझे लगता है जो कि देश के अंदर में अगर ऐसे जनता को लाभान्वित अगर किया जाता है तो निश्चित तौर पर ये उनका हक भी है। और इस हक के आधार पर मैं इस चीज को कह सकता हूँ जो कि ये विपक्षी पार्टियों का जिस तरह से परसेप्शन बनाने का जो काम है, एक माहौल बनाने का जो काम है, वैसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इस योजना को और सपोर्ट करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता इससे लाभान्वित हो। जी ठीक है, वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर कुलदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपके पास आऊंगी, अगर बीजेपी मुफ्त राशन दे रही है 80 करोड़ लोगों को, तो परेशानी क्या है आपको? हाँ मैडम, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे से पहले बहुत बड़ी बात कर रहे थे और ये गरीबों के हक की भी बात कर रहे थे। मैं ये बता दूं कि ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और यही भारतीय जनता पार्टी के सरकार केंद्र में चल रही, जिनके आदर्श आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक स्टेटमेंट कहा था कि अगर आपको अपने लोगों को कुछ मुफ्त में देना है, यानी कि अगर सरकार को प्रजा को कुछ मुफ्त में देना, तो उन्हें केवल और केवल 3 चीज दे दो, उन्हें शिक्षा दे दो, उन्हें स्वास्थ्य दे दो और उन्हें न्याय दे दो। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रजा को कुछ भी मुफ्त में देंगे तो कहीं न कहीं आप लोगों को कामचोर
बनाएंगे और इस देश को कमजोर करेंगे। आज वही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में इस तरीके की जो है घोषणा की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, ये वही प्रधानमंत्री है। अगर मुफ्त में कोई दूसरे लोग, विपक्ष के लोग कुछ मुफ्त में देते हैं तो ये उन्हें जो है मुफ्त की रेवड़िया बोलते हैं। और अब इस तरीके से ये 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। और मैं बता दूं, ये तो कह रहे कि भाई हम तो जो है विश्वगुरु जो है बनने जा रहे हैं और 2047 तक ये हम विकसित देश की कैटेगरी में आ जाएंगे। अरे जब प्रधानमंत्री जी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे कि हमारे देश की 60% जनसंख्या यानी कि 80 करोड़ जनसंख्या आज इतनी गरीब हो चुकी कि वो अपने आप से कमा के खा नहीं सकती, उन्हें हमें मुफ्त में अनाज देना पड़ेगा, तो शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को और शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो टीवी चैनल के ऊपर आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर सर देखिए, कांग्रेस अर्थव्यवस्था की बात कर रही है कि इस योजना से अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, लेकिन मुफ्त बिजली भी तो बांटी जा रही है ना, क्या उससे अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ेगी? नहीं मैडम, देखो डॉक्टर कुलदीप मलिक एक अलग टाइप का इंसान है। अगर मुफ्त बिजली बांटी जा रही, मैं तो उसका भी विरोध कर रहा, व्यक्तिगत तौर पर मैं इस बात का विरोध कर रहा। आप अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, इनसे कह दो अगर ये व्यक्तिगत तौर पर इस बात का विरोध करते हो, भाई मुफ्त में अगर आपको देना, अभी आप गरीबों के हक की बात कर रहे। मैं आपसे पूछना चाह रहा, मैडम आप भी एक गंभीर प्रवक्ता है, आप गरीबों को मुफ्त में शिक्षा दे दो, आप उनको रोजगार दे दो, जो फाइनेंशियल जिनकी आर्थिक सिचुएशन खराब है आप उनकी जो है आर्थिक मदद कर दो। अरे आपको शर्म नहीं आती? आप उनको अपाहिज बना रहे, आप उनको लाचार बना रहे और केवल वोट की राजनीति के लिए। शर्म आनी चाहिए। आज हिंदुस्तान की जनता आपको समझ चुकी है। और कृपा करके मैडम मुझे 1 मिनट का समय दे, मैं अपनी बात को गंभीरता के साथ इस वजह से रख रहा क्योंकि अभी बिल्कुल आपको समय दिया हुआ है, अपनी बात को अच्छे से समझाइए। अब एक्चुअली हो क्या रहा, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर केंद्र में आई थी उन मुद्दों पे तो ये काम नहीं कर सकी और अब इन्हीं के लोग इनका विरोध करने लगे। इसका एक ताजा एग्जाम्पल है, आपके स्टूडियो से आप नोएडा में बैठ कर आप डिबेट कर रहे, 20 किलोमीटर दूर गाजियाबाद है, गाजियाबाद के अंदर लाजपत नगर और लाजपत नगर का सामुदायिक केंद्र, आप वहां जाके देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां जाके देखे, इन्हीं के लोग पिछले 12 दिन से, आदरणीय अनिल चौधरी जी नाम भी बता रहा, आमरण अनशन पर बैठे 12 दिन से इन्हीं के खिलाफ और वे सरकार से मांग कर रहे कि इस देश में जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। सबसे बड़ी समस्या इस देश की, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लोगों की बात सुनने वाले नहीं। धीरे धीरे ये पब्लिक समझ गई और आपके लोग आपके खिलाफ हो गए और यही कारण है कि आप इस तरीके की जो है अब सोच रहे कि क्या 5 किलो गेहूं 5 किलो अनाज देकर आप जो है लोगों को खरीद लेंगे, आप लोगों की वोट खरीद लेंगे। हिंदुस्तान की एक पब्लिक है, ये समझ गई है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये अब सबको पता है। अब पब्लिक ये तो दोहरी बातें हो गई कुलदीप जी, ये तो दोहरी बातें हो गई है ना कि अनाज देकर लोगों को खरीदने की बात की जा रही है, लेकिन बिजली मुफ्त देने के बाद ये खरीदने वाली बात नहीं हो गई क्या? मुफ्त राशन पर घमासान बचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है तो बीजेपी भी वार पलटवार करती हुई नजर आ रही है। मेहमान हमारे साथ चर्चा पर जुड़े हुए हैं, आरके मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर कुलदीप जो कि कांग्रेस नेता है वो भी जुड़े हुए हैं। आरके मिश्रा जी, पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि आप बोल रहे हैं कि ना कि इससे आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव आएगा, असमानताएं बढ़ेंगी, लेकिन एक बात बताइए कि पहले भी वही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा था, अभी भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। एक तरफ तो बात की जाती है कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है, दूसरी तरफ हालात जस के तस बने हुए हैं। देखिए एक चीज यहाँ पर कांग्रेस की, अभी कुलदीप जी का मैं बात सुन रहा था, मैं मुझे आश्चर्य लगता है कि कांग्रेस की जो पॉलिसी रही है हमेशा से ही, उन्होंने हमेशा से ही ऐसे जो गरीब तबके हैं उनको गरीब रहने के लिए मजबूर किया इन्होंने, और जो भूखे हैं आज देखिए जो कि 2014 से पहले 2013 के अंदर में हमने देखा था यूपीए गवर्नमेंट के समय में 17 करोड़ ऐसे गरीब थे जिसका जिक्र मैंने पहले वक्तव्य में किया था, जिसमें शहर के अंदर में 35 रुपये और 27 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में, ये अगर बढ़ा दिए जाए तो उनको गरीब नहीं माना जाएगा। ये यूपीए गवर्नमेंट के समय का था। और उसके बाद इनके नेताओं की जो टिप्पणी आई थी वो आपको और शर्मसार करेगा और आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। राजबब्बर साहब कह रहे थे 12 रुपये में अगर ईमानदारी से भोजन किया जाए तो भरपेट भोजन मिल जाएगा। इन्हीं के उस समय में यूपीए गवर्नमेंट में फारूक अब्दुल्ला जी थे, वो कहते 1 रुपया में जामा मस्जिद के बाद पास में भोजन मिल जाता है।
भरपेट भोजन कर सकते हैं। इन्हीं के राशिद मसूद कह रहे थे जो कि 5 रुपये में जो है भोजन भरपेट मिल जाता है। ये गरीब के साथ मजाक नहीं है क्या? लेकिन जो हक है, इन्होंने गरीब को का हक मारने का काम किया हमेशा से ही। आज 55 सालों से केवल गरीबों का ही हक मारा है इन्होंने। आज हम उन गरीबों को जो कोविड का जो एक दौर था, उस कोविड के दौर में जिस तरह से हम लोगों ने इस तरह की योजनाओं को ला करके और जैसे हम लोगों ने, लेकिन सर यहाँ पर तो कांग्रेस, पहले तो कांग्रेस ने विरोध नहीं किया ना, कांग्रेस तो अब विरोध कर रही है। नहीं, कांग्रेस यहाँ पर बात तो अर्थव्यवस्था की उठ रही है ना, क्योंकि 5 साल पहले भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा था, 5 साल बाद भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। तो हालात कहाँ पर बिगड़ रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए। हालात बिगड़ने की नहीं है, बात हक की है, बात हक की है। आप ये कह रहे हैं कि 200 बिजली, आज एक चीज बताइए, राजस्थान में के अंदर में जिस तरह से ये घोषणाएं कर रहे हैं, ये कहाँ से लाएंगे? ये क्या यहाँ पर कुलदीप जी यहाँ पर इसका ब्यौरा देंगे? नहीं दे पाएंगे। कर्नाटक के अंदर में, हिमाचल के अंदर में, जब हिमाचल के अंदर में घोषणाएं हो रही थी, उस समय में यहाँ पर आए थे, केंद्र सरकार के सामने में गोली फैला करके आए हुए थे, क्योंकि हमने जो मुफ्त योजनाओं का जो हमने ढिंढोरा पीटा है, उसको हम किस तरह से पूरा करेंगे। आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब पंजाब के अंदर में बनी थी तो 1 लाख करोड़ मांगने के लिए केंद्र सरकार के पास आ गए थे। उस समय में क्या ये लोग केवल ढिंढोरा पीटते हैं, ये लोग केवल घोषणाएं करते हैं, योजनाएं कहीं भी धरातल पर लागू नहीं होती। आज भाजपा की सरकार, चाहे आप कहीं पे भी देखें कि केंद्र में हो या प्रदेश के अंदर में हो, उन्होंने बिल्कुल गरीबों को हक देने का काम किया है, उनको भरपेट भोजन हो मिले वो सुनिश्चित करने का काम किया है। लेकिन यही कांग्रेस केवल हवाबाजी। लेकिन सर, जब मुफ्त बिजली दी जाती है तब आपकी पार्टी की ओर से विरोध क्यों किया जाता है? रेवड़ी कल्चर, जिसका मुद्दा हमेशा बीजेपी उठाती हुई आई है। जी देखिए मैडम, देखिए मेरी बात को गंभीरता से सुनिएगा कृपा करके। और ये आपके चैनल पे ही ऐसा नहीं हो रहा, मैं अलग अलग टीवी चैनल पे डिबेट में रहता हूँ, पत्रकार भारतीय जनता पार्टी से इनके विषय में सवाल पूछते हैं, लेकिन ये उसका तो जवाब नहीं दे पाते। आपने 2 बार, अभी जो प्रवक्ता है बहुत ही गंभीर प्रवक्ता है, बहुत ही सीनियर प्रवक्ता है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन आपने किया उसका उत्तर तो इन्होंने दिया नहीं। ये चले गए कांग्रेस के राज में। अरे मैं तो बार बार कह रहा भाई, कांग्रेस ने तो इस देश के साथ बहुत गलत किया। आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस ने गलत किया, कांग्रेस को उसकी सजा मिली, 10 साल से हम जो है सत्ता से बाहर है। लेकिन आप जो गरीबों के हक की बात कर रहे, आप उन्हें 5 किलो अनाज देकर क्या उन्हें उसका हक दे रहे? मैं इनको बता रहा कि गरीबों को, अगर आप गरीबों को उनका हक देना चाह रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? अरे आप मुफ्त में उन्हें 5 किलो अनाज ना देकर आप उन्हें मुफ्त में शिक्षा दे दो, आप गरीबों के लिए महंगाई कम कर दो, आप गरीबों के लिए इस देश में जो है भ्रष्टाचार कम कर दो। अभी भी मोदी जी जो है भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी आप और आपकी पार्टी के लोग। आप इन गरीबों को शुद्ध हवा दे दो, आप इन गरीबों को जो है अच्छा रोजगार दे दो। गरीबों को तो ये चाहिए। हो क्या रहा? अभी आदरणीय भाई साहब कह रहे कि भाई कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया। अरे कांग्रेस ने जो किया वो तो किया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप इसको सुनो। आप तो केवल और केवल एक ही काम कर रहे हैं कि गरीब को तो आप ज्यादा से ज्यादा गरीब बनाओ और अमीर को आप ज्यादा से ज्यादा अमीर बनाओ। आप अमीर को अमीर बना के उनकी भी वोट हथियाना चाह रहे और गरीब को गरीब बना के आप उन्हें 5 किलो अनाज देकर उनकी भी वोट हथियाना चाह रहे। यानी कि आप मध्यम वर्ग का जो परिवार है उसको इस देश से खत्म करना चाह रहे। और ये वही मध्यम वर्ग का परिवार है जो इस देश में सबसे ज्यादा जागरूक है और वो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। आप इसको धीरे धीरे खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक है अब धीरे धीरे आपकी चालों को समझने लगी। अब आने वाले 5 राज्यों में आपका कितना बुरा हाल होने जा रहा ये आपको भी पता। ठीक है कुलदीप जी, आपने अपनी बात कह दी है। आर के मिश्रा जी से मैं एक सवाल कर लेती हूँ। आर के मिश्रा जी, 2013 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसका विरोध बीजेपी द्वारा किया गया था। एक चीज यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था 2013 में यूपीए गवर्नमेंट के समय में, लेकिन हमें लगता है उस समय में उनकी जरूरत उतनी महसूस नहीं हो रही थी जिस समय में कोविड के समय में जितनी जरूरत इस देश को जरूरत थी। तो निश्चित तौर पर हमने उनका विरोध किया था, लेकिन जिस तरह से वो योजनाएं लागू करने के लिए प्रयासरत थे यूपीए गवर्नमेंट के समय में, हमने उन नीतियों का विरोध किया था। हमने ये नहीं कहा था कि आप गरीबों को राशन नहीं दीजिए, गरीबों को आप मुफ्त अनाज नहीं दीजिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर में
अनाज की भरपूर मात्रा है और उनकी जो पॉलिसियां थी बस वही चीज, इसी चीज का विरोध कर रहे थे हम लोग। आज उस चीज को विरोध करने के लिए वही चीज कांग्रेस हमारे पॉलिसी के अंदर में, हमारी योजना के अंदर में पूरी पारदर्शिता है। हमने कभी भी यहाँ पर कुछ छुपाने, हमने तो ये चीज है जो कि एक एक चीज का रिपोर्ट हम जनता के सामने में रखते हैं। आप प्रदेश के अंदर में देख लेंगे, मतलब आप मानते हैं उस समय लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत नहीं थी, आज जब बीजेपी की सरकार है तब नहीं, जो इम्प्लीमेंटेशन था। सर मेरी बात सुन लीजिए, बस मुझे इतना जवाब दीजिए, आपने बोला उस समय इतनी जरूरत महसूस नहीं थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ उन योजनाओं को जिस तरह से लागू करने का प्रयास किया जा रहा था यूपीए गवर्नमेंट के समय, हम उन नीतियों का विरोध कर रहे थे। हम ये नहीं कह रहे थे कि गरीबों का आप हक मारो। मैं तो वही तो चीज कह रहा हूँ, शहरों के अंदर में 33 रुपया और ग्रामीणों के अंदर में 27 रुपया आप देने का केवल कागजों पर काम किया और इससे 17 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर चले गए। तो आपकी तरह हम कागजों में नहीं कभी हमने काम किया, हमने धरातल पर काम किया और आज भी धरातल पर काम करने में विश्वास रखते हैं। जी कुलदीप जी जवाब दीजिए। उनके हिसाब से 2013 में जरूरत नहीं थी मुफ्त राशन की, यानी उस अधिनियम की जरूरत नहीं थी, उस नीति की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज के समय पर जरूरत है। इसका जवाब दीजिए। कुलदीप जी के जवाब देने से कुछ नहीं होगा। मेरा तो ये मानना कि अब तो आने वाले टाइम में आप देखते जाओ, धीरे धीरे जनता इनको जवाब देगी और आने वाले समय में भी जनता इनको जवाब देगी। जनता ने हिमाचल प्रदेश में जवाब दिया, कर्नाटक में जवाब दिया, आने वाले 5 राज्यों में इनको जवाब देंगे और इनको पता चल जाएगा। और जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को कितना नुकसान पहुंचाया ये शायद उस इतिहास में दर्ज होगा। बस फिलहाल तो मैं केवल और केवल एक निवेदन कर रहा, मैंने इस डिबेट में पहले भी जिक्र किया। आज पूरे हिंदुस्तान की जनता केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज जी और आरएसएस नेता आदरणीय इंद्रेश जी को ढूंढ रही, जो शख्स गाजियाबाद के अंदर आमरण अनशन में बैठे, उनकी जान इनको ही बचानी, ये इन्हीं के ही लोग हैं। इनसे ही जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन अब यही लोग अपना हाथ पीछे खींच रहे। आने वाले टाइम में इनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। रही बात में ठीक है कुलदीप जी, समय की कमी है। आर.के. मिश्रा जी क्या कह रहे हैं, आप बोल दीजिए। देखिए एक चीज यहाँ पर कुलदीप जी को कहना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले इससे पहले वक्तव्य में उन्होंने कहा था महंगाई के ऊपर में बात करी थी इन्होंने। महंगाई का जो आंकड़ा था वो 9% से ज्यादा था 22 महीने तक कांग्रेस के समय में, यूपीए गवर्नमेंट के समय में। आज भी आप देखेंगे जो महंगाई दर हमारा 6% के आसपास है। तो निश्चित तौर पर हम नहीं, महंगाई हो चाहे रोजगार हो, क्योंकि समय नहीं है अभी, नहीं तो बहुत सारा ब्यौरा भी हमें देना था। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उस ब्यौरा से, उस आंकड़े से पता चल जाता जो कि कांग्रेस की पॉलिसी और हमारी पॉलिसी में क्या डिफरेंस है और जनता किसे आशीर्वाद देकर इन राज्यों में जो विधानसभा चुनाव बिल्कुल देखना होगा कि क्या डिफरेंस है। जनता तो डिसाइड कर ही लेगी कि अब मध्य प्रदेश में किस सरकार को चुनती है। हालांकि देखिए मुफ्त राशन पर घमासान बचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।